दोस्तों, महाभारत की कथा जितनी रोचक है उतनी रहस्यमयी भी है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में तो कई लोग जानते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ और अंत में कौन स्वर्ग पहुंचा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें भी नर्क देखना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में भी कम ही लोग बता पाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा से जुड़ी हर बात बताने जा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आगे जानिए कैसे शुरू हुई पांडवों की स्वर्ग यात्रा और जानिए क्या क्या हुआ उनकी स्वर्ग यात्रा के दौरान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवाइन पीडिया पर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक दिन पांडव महर्षि वेदव्यास से मिलने गए। महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अब तुम अपने राजपाट को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाओ। महर्षि की बात मानकर सबसे पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित, जो कि उनका पुत्र था, उसका राज्य अभिषेक कर दिया और युयुत्सु यानी कि धृतराष्ट्र के अंतिम पुत्र को उसका संरक्षक बना दिया। इसके बाद पांडव द्रौपदी को लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल गए और अपनी यात्रा आरंभ की। दोस्तों, एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया और उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तब उन्होंने मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्मों में स्थित होकर बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर कहते हैं, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, यह उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी की मृत्यु की थोड़ी देर बाद ही विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, हे राजा, जो सदा ही हमारी सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, वह सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। तब युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझते थे, अतः उसी दोष से इनका पतन हुआ है। सहदेव को पीछे छोड़कर शेष भाई और एक कुत्ते ने युधिष्ठिर के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख शूरवीर नकुल भी गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। मनोहर दिखने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि हे राजा, संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने अपने धर्म को त्रुटि में नहीं आने दिया, जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल पृथ्वी पर क्यों गिरा है। तब युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया कि हे भीम, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी ही रहती थी कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में ये बात बैठ गई थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसलिए नकुल नीचे गिरा है। दोस्तों, द्रौपदी, नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। यह देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेतवाहन पांडु पुत्र अर्जुन शोक से संतप्त होकर स्वयं भी गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, तो उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा कि हे राजन, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर ये किस कर्म का फल है जिससे वे पृथ्वी पर गिर गए हैं। तब युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं जा सकता था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद वो लोग थोड़े ही आगे चले थे, इतने में भीमसेन भी गिर पड़े और गिरने के साथ ही भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, जरा मेरी ओर देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ पर गिर गया हूँ। यदि जानते हैं तो बताइए मेरे इस पतन का क्या कारण है। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ ना समझकर अपने बल की डींगे हाँका करते थे,
इसी से तुम्हें धाराशायी होना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर उनकी तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गए। द्रौपदी और 4 भाइयों की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले ही आगे चलने लगे और एक कुत्ता भी उनके बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तभी अपने रथ को लेकर देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले कि तुम इस रथ पे सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार्ग पर गिरे पड़े हैं, अगर वह भी मेरे साथ चल सकें इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी भी अनुमति दीजिए। तब देवराज इंद्र ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले स्वर्ग पहुंच गए हैं और उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे, लेकिन वो सब मानव शरीर का परित्याग कर स्वर्ग पहुंच गए हैं। किंतु इस बात में कोई संशय नहीं है कि तुम इसी शरीर के साथ स्वर्ग चलोगे। तब युधिष्ठिर बोले, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, तो यह भी मेरे साथ चले। इंद्रदेव ऐसी भी आज्ञा दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। दोस्तों, यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्य के साथ ना तो कोई मेल होता है और ना विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चारों धर्म एक और हो और भक्तों का त्याग करना दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में ये अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वह कुत्ता और कोई नहीं, धर्मराज यानी यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा भी ली थी, जबकि तुम्हारे भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ को भी त्याग कर दिया। इन्हीं सब कारणों से धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, तो उनको अश्विनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायु पुत्र थे, तो उन्हें मारुत के साथ स्थान मिला। और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन जो विष्णु के अंश थे, वे श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ धाम चले गए। इस बात का वर्णन महाभारत गीता प्रेस संस्करण में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।